स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि हमारी जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो बुक है आप अपने पास लेकर आ जाएं, तैयारी कर लो। ऐप से आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप किसी भी नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर इसके मांग कर सकते हैं। फायदे क्या हो सकते हैं जिला दर्शन के कि आपका कोई भी 12वीं पास व्यक्ति अगर इसको पढ़ना शुरू करता है 12वीं पास, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बुक साबित होती है। आप एसआई का इंटरव्यू देते हैं, आप आरएस का इंटरव्यू देते हैं, आपका जो जिला है उससे जुड़ी हुई बात, या आप कहीं पहले से नौकरी कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई बात, वो सभी जिला दर्शन से ही पूछी जाती है। और फिर हमारा इतिहास, संस्कृति, भौगोलिक विशेषताएं वो किसी ना किसी जिले से होकर ही गुजरती है। तो आज हम जो है वो पढ़ेंगे किस जिले के बारे में। आज हम राजस्थान में जांगल प्रदेश का एक भाग रहा, जो आपको यहां ये दिख रहा होगा, बीकानेर। मां करणी की पावन धरा है, यहां पर जांभोजी का समाधि स्थल है, जसनाथ जी की प्रमुख पीठ है। यानी आप अगर सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि को जानते हैं तो कोलायत स्थान भी बीकानेर में ही है। भांडाशाह जैन मंदिर की बात करूं मैं, जिसके लिए कहा जाता है कि इसकी जो नींव है उसके अंदर भी घी का प्रयोग किया गया। हम कई बार पढ़ते हैं कि सिंह पर सवार गणेश जी कहां है। तो बीकानेर को याद करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं बीकानेर, पहला प्रश्न तो यही आता है कि बीकानेर जो है वो किसने बसाया, इनसे। तो यहां से आपका उत्तर निकल जाएगा राव बीका। ये कौन है? संस्थापक। लेकिन यहां पर दो कंफ्यूजन रहते हैं हमेशा एक विद्यार्थी को कि बीकानेर की स्थापना कब हुई थी और बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव कब रखी गई। दो प्रश्न आते हैं, चलो दोनों प्रश्नों की बात करते हैं। ऐसे प्रश्न आएगा, जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रखी किसने? राव बीका ने 1465 ईस्वी में करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से। और कहा भी जाता है कि करणी माता ने इनको आशीर्वाद दिया था कि बीका तेरा प्रताप जोधा से सवाया होगा, कई भूपति तेरे नौकर चाकर होंगे। ये भी कहा था इनको। हाँ कुसुम जी, गुड मॉर्निंग। तो राव बीका संस्थापक हो गए। यहां पर एक तो प्रश्न यह बन गया। दूसरा प्रश्न बनता है, बीकानेर शहर बोल दीजिए या जिला बोल दीजिए, बीकानेर शहर की स्थापना यह भी राव बीका ने की है, लेकिन तारीख बदल जाती है साहब। 12 अप्रैल 1488 ईस्वी, 12 अप्रैल 1488 ईस्वी आखा तीज के दिन को राव बीका द्वारा, राव बीका द्वारा, यानी यह भी राव बीका के द्वारा स्थापना की गई। यहां पर हम जांगल प्रदेश की बात कर रहे थे। अब यहां से प्रश्न बन जाता है कि जांगल प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो वो नोट लगा के लिखेंगे आप, जांगल प्रदेश की राजधानी। तो जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी उसका नाम हुआ करता था अही छत्रपुर।
क्या नाम होता था? अहिछत्रपुर उसका नाम हुआ करता था, जांगल प्रदेश की राजधानी का। ठीक है, आपको याद रखना है भी, जांगल प्रदेश जो है इसकी राजधानी का नाम क्या था? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर जो है इसे कहते हैं वर्तमान में नागौर। वर्तमान में नागौर। ठीक है, अहिछत्रपुर को क्या कहते हैं? वर्तमान में नागौर कहते हैं, यह आपको याद रखना है। जो धातु नगरी के रूप में विख्यात है, बीका। अब इसके लिए कुछ लोगों की मान्यता क्या रही? कोई कहते हैं कि राव बीका ने बसाया, कोई कहते हैं कि नरा जाट भी साथ था। कौन था? तो इसके नाम के कारण क्या बोलते हैं? राव बीका व नरा जाट। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो बीकाना शहर है अपना बीकानेर, यहां के जो राजाओं का राज तिलक होता था वो कौन करते थे? पांडु के वंशज गोदारा जाट किया करते थे। जाटों द्वारा राज तिलक यहां पर किया जाता था, मीणाओं द्वारा राज तिलक जयपुर में किया जाता था। तो ये आपको याद रखना है कि बगड़ी के सरदार कहां के राजाओं का राज तिलक करते थे? जोधपुर के राजाओं का। भील सरदार मेवाड़ के राजाओं का। तो ये भी आपको याद रहेगा। तो राव बीका और नरा जाट भी कहते हैं कि बीकानेर के संस्थापक थे। बाकी मुख्य रूप से जो हमसे पूछा जाए वो राव बीका है। राव बीका के पापा को क्या नाम गुरुजी? हमें पता ही नहीं चला ये कहां से आया। बिल्कुल आपका सही जवाब है। राव बीका जो है, इनके पिताजी का नाम राव जोधा था। जोधा ने शहर बसाया जोधपुर, बीका ने शहर बसाया बीकानेर। और एक कहावत प्रसिद्ध हुई राजस्थान में कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर। अब जब ये लाइन आती है तो लोग सोचते हैं कि ये बीकानेर के लिए है। जी नहीं साहब, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, भड़े चुनायो भाटिया, सीरत है जैसलमेर। यानी भाटियों ने जो दुर्ग बनाया है जैसलमेर का, वो इन सबसे अच्छा है। ठीक है, आगरा और बीकानेर के किले से। तो वो भी आपको याद रखना है कि वो कहावत इसके लिए नहीं है। अब हम यहां पर बात करें बीकानेर की। तो जैसे आपने लिखा कि बीकानेर को याद कैसे करूं सर मैं? कुछ नहीं करना। बीकानेर में कह कबूतर तो सबको पता ही है, कह कबूतर जानते ही अपने। फिर क्या पढ़ते हैं? पहली लाइन में कह कबूतर, दूसरे चय चरखा। चय चरखा नहीं है। अब क्या आएगा? जय जहाज। नहीं नहीं सर, चय चरखा ही लिखेंगे तो लिख दो भाई। कह कबूतर, चय चरखा, जय जहाज और एक भय भालू, बस बीकानेर याद हो गया पूरा। भी आप छोटे थे सबसे पहले क्या लिखना सीखे? कह कबूतर। कह कबूतर के बाद में दूसरी लाइन क्या आती थी? चय चरखा वाली। उसके बाद दो लाइन और याद रखनी है, जय और भय। ठीक है, यहां से हमें बीकानेर के जो सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है वो हमारे कवर हो जाएंगे। जैसे करणी माता मंदिर कहां पर है? देशनोक। अब करणी माता का जन्म सुआप गांव में हुआ, वो वर्तमान फलोदी जिले में है। करणी माता के मेले जो है वो चैत्र व्यासवी नवरात्रों में लगते हैं। वो सारी बातें आप बाद में याद रख सकते हैं। ठीक है ना? कपिल मुनि का मेला। कोलायत। एक बार एग्जाम में पूछा गया, चांदनी चेरी का मेला कहां भरता है? बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। याद रखना, देशनोक। जाम्बोजी का मेला मुकाम जहां पर जाम्बोजी का समाधि स्थल है। जाम्बोजी ने अपनी देह लालासर बीकानेर में त्यागी थी। जाम्बोजी का जन्म पीपासर नागौर में हुआ था। समाधि स्थल समराथल के पास में मुकाम। ठीक है,
जसनाथ जी का मेला। कत्रिया सर। अब याद रखेंगे, जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली में राजा सिकंदर लोदी था। वो सिकंदर लोदी जिसने शहर आगरा बसाया, वो सिकंदर लोदी जो जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन देता है, अरे वो सिकंदर लोदी जो जाम्बोजी से प्रभावित होकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगाता है। और याद करोगे, वो सिकंदर लोदी जिसने गुलरुखी नाम से फारसी कविताएं लिखी, वो सिकंदर लोदी जो मोट की मस्जिद का निर्माण करवाता है। तो आपको याद हो जाएगा कि यहां पर सिकंदर लोदी का भी जिक्र कर सकते हैं। आपने देखा होगा ताजमहल का है आगरा में, तो आगरा बसाया किसने? सिकंदर लोदी ने। जसनाथ जी को जमीन किसने दी? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। हाँ, भांडाशा जैन मंदिर। ठीक है, भांडाशाह जैन मंदिर जो है, यहां पर पांचवें तीर्थंकर सुमितिनाथ जी को समर्पित है। ये पांचवें तीर्थंकर सुमति नाथ जी को समर्पित। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पांचवें तीर्थंकर सुमितिनाथ जी को समर्पित है भांडाशाह जैन मंदिर। इनके अलावा अगर हम पढ़ें तो आपको एक प्रश्न याद आता होगा, ऊंटों की देवी अंता देवी। कोडम देशर, भैरव मंदिर, हैरम गणपति, सिंह पर सवार गणेश जी, ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव। ठीक है, ये सारे कहां पर है? बीकानेर जिले में है। ठीक है। हम्म। अब हम थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टि से बात करते हैं। बीकानेर जैसे जिप्सम मंडी, जामसर, लिग्नाइट कोयला पलाना, कोयले के अन्य भंडार बरसिंगसर। लिग्नाइट कोयला पलाना, जिप्सम मंडी जामसर, कोयले के अन्य भंडार बरसिंगसर। या फिर आपसे पूछा जाए तेल उत्पादक क्षेत्र,
पूनम, ये स्थान का नाम है। हाँ, कहीं वो पूनम कर लो, हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4, ठीक है, 400 बरस लगे, वो ध्यान रखना, वो नहीं है, ठीक है ना। फिर आप यहां पर एक बहुत अच्छा प्रश्न पढ़ते हैं राजस्थान में, बीकानेरी भुजिया मोठ से निर्मित, मोठ से निर्मित महाराजा डूंगर सिंह के काल से प्रसिद्ध, महाराजा डूंगर सिंह के काल से प्रसिद्ध, महाराजा डूंगर सिंह के काल से प्रसिद्ध है। फिर हम पढ़ते हैं राजस्थान में मूंगफली मंडी लूणकरण स्तर, इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का राजकोट। आप जानते हैं कि राजकोट जो है वो गुजरात में है और वो मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में अगर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में एक स्थान है सेनेगल, ठीक है, वो भी मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी भी यहीं पर है। एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी, ऊन मंडी भी यहीं पर है। ऊन मंडी, या फिर हम ऊंट से संबंधित बातें करें कि बीकानेर का जो एक क्षेत्र है जहां पर अरे खजूर एवं बेर अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई, बताइएगा बीकानेर के अंदर बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र। पिंकी सैनी जी वो भी आएगी, संजना मीणा जी। रसगुल्ले भी यहीं के प्रसिद्ध है, लेकिन बीकानेरी भुजिया पूछे जाते हैं। जैसे बीचवाल के अंदर केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, यहां एक क्षेत्र है बीचवाल, वहां पर केंद्रीय, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान या खजूर एवं बेर अनुसंधान केंद्र या ऊंट अनुसंधान, ऊंट अनुसंधान केंद्र, अश्व प्रजनन केंद्र, अश्व प्रजनन केंद्र, राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, अभिलेखागार। राजस्थान राज्य अभिलेखागार हो गया, ये हो गया। मतलब ये फैक्ट है, हमेशा ही मतलब एग्जाम में आते हैं। हमने ऊंट महोत्सव लिख दिया था क्या? ऊंट महोत्सव लिख दिया था, ठीक है, क्योंकि ऊन मंडी यहीं पर है। अब अपने पढ़ते हैं कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, वो भी यहीं पर है, यहां लिख देता हूं, कैमल हाइड ट्रेनिंग स्कूल। जैसे राजस्थान में जो ड्राइवर भर्ती होते हैं वो भी यही जाते हैं, पुलिस
ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है वो भी यहीं पर है। गजनेर अभ्यारण्य है, गजनेर झील है, बटवड़ पक्षी जिसको रेत का तितर कहा जाता है, कोलायत झील, गजनेर झील। ठीक है, गजनेर झील आया तो गजनेर अभ्यारण्य भी आप याद रख सकते हैं, गजनेर अभ्यारण्य। ठीक है, गजनेर अभ्यारण्य जो रेत का तितर बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। कोलायत झील जिसमें कहा जाता है दीपदान की परंपरा है, चारण समाज के जो लोग हैं वो कभी भी यहाँ पर जो है स्नान नहीं करते हैं। आईजीएनपी की जो शाखा है वो भी यहां से जाती है, जैसे अपने कहते हैं कि लुणकरणसर लिफ्ट नहर, जैसे कंवर सेन लिफ्ट नहर के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है, और भी है, वो सारी आप यहां से पढ़ सकते हैं। एकमात्र गोवंश अभ्यारण्य प्रस्तावित। तो ये जो है ये भौगोलिक दृष्टि से मैं ये याद होना चाहिए, सांस्कृतिक दृष्टि से हमने पढ़ा, भौगोलिक दृष्टि से ये। अब अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें कि यहां पर अगर राजा महाराजाओं को हमें पढ़ना पड़ जाए, वो हम वैसे इतिहास विषय में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी लगे कि इतिहास में मुझे किस राजा के बारे में पढ़ना है, तो जैसे आपने एक नाम तो पढ़ा राव बीका, कल्याणमल, राय सिंह राठौड़, अनूप सिंह राठौड़, सूरत सिंह राठौड़, महाराजा गंगा सिंह, या फिर हम एक और नाम पढ़ लेते हैं करण सिंह। अगर आप बीकानेर का इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम इतने राजा जो हैं मुख्य रूप से आने चाहिए। कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा, जैसे राव बीका क्या है, बीकानेर के संस्थापक। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, कोडम देसर को राजधानी बनाया, कोडम देसर को पहली राजधानी बनाया, और अपने दादा के द्वारा राव रणमल, क्योंकि राव रणमल कोई हत्या जो है वो कुंभा ने करवाई थी दासी भारमली के सहयोग से चित्तौड़ दुर्ग में। तब एक कहावत भी प्रसिद्ध हुई थी कि जोधा भाग सके तो भाग जा, थारो रणमल मार्यो जाए। तो राव रणमल इनके दादा थे, और अपने दादा के दुखों से बचने के लिए या उनके द्वारा भोगे गए दुखों से बचने के लिए इन्होंने एक विशेष प्रकार की चारपाई बनवाई थी। वह भी एग्जाम में पूछी गई कि राजपुताने में किस शासक ने अपने दादा द्वारा भोगे गए दुखों से बचने के लिए विशेष प्रकार की चारपाई बनवाई थी, वो राव बीका ने। विशेष प्रकार की चारपाई ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे मान लो ये चारपाई उसका ये पाया है, ठीक है, पाया समझते हो आप, पग जो होते हैं चारपाई के, जैसे मान लो कि आ चारपाई है कोई, ठीक है, ये इसकी दावण आ गई। अब इसके जो ये हमने ये बनाए चार, ठीक है, अब ये अगर ऊंची है तो अब राजा यहां सो रहा है,
तो कई आएंगे, आप जैसे लोग क्या राजा को उठा के ले चलते हैं, तो आप क्या करोगे, इसके नीचे से रस्सी डालोगे इसे और उसको पूरे को पूरे बांध के आप ले जाओगे। राम रणबल के साथ ऐसा ही हुआ, उसे सोते हुए को बेड पर ही बांधकर मार दिया गया था। इसलिए इन्होंने क्या किया, एक विशेष प्रकार की चारपाई बनवाई कि चारपाई जो थी उसके जो ये पैर हैं ये छोटे कर दिए। ये ठीक है, ये पैर क्या कर दिए, छोटे कर दिए। ये अब वो क्या करता है, इस पर सोता है तो यहां उसका सर आ जाता था और उसके जो पैर है वो नीचे की ओर इस प्रकार से लटकते रहते थे। अब जैसे कोई आदमी आया और उसने अगर इसको बांधने की कोशिश भी कर दी तो वो अपने पैरों के बल पर जमीन पर खड़ा हो जाएगा और जमीन पर खड़ा होकर उसके साथ युद्ध लड़ सकता है। इसलिए ये विशेष प्रकार की चारपाई थी। ठीक है। हाँ, पूजा जी लेंगे लेंगे, ये यहां करवा रहे हैं वही उसमें आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो राव बीका ने विशेष प्रकार की चारपाई बनवाई थी, ये आपको याद रखना है। विशेष प्रकार की चारपाई बनवाई। कल्याणमल खानवा युद्ध में सांगा का साथ दिया। मुगलों की अधीनता स्वीकार की। कब? 3 नवंबर 1570 ईस्वी। और ये आप सभी को मालूम है इस दिन क्या लगा था राजस्थान में, नागौर दरबार, जिसे गुलामी का प्रतीक माना जाता है, राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, वो भी एक राजपूत राजा के द्वारा ही लगवाया गया। भारमल के दिमाग की उपज था। एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि नागौर दरबार किस राजा के दिमाग की उपज था, भारमल की। क्योंकि भारमल राजस्थान का पहला राजा था आमेर का, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और अपनी बेटी का विवाह अकबर से किया। तो बाकी तमाम जो राजपूत राजा थे वो उसका विरोध करते हैं। अब उसे लगा कि मैं इन सबको अधीनता स्वीकार करवा दूं ताकि ये विरोध भी नहीं करेंगे, इस कारण उसने ऐसा किया था। रायसिंह राठौड़ से प्रश्न आता है, जैसे रायसिंह प्रशस्ति जो लिखी है वो लिखी है जयता ने। रायसिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन है? जयता। रायसिंह महोत्सव रायसिंह ने राजेंद्र की उपाधि धारण की। जूनागढ़ दुर्ग बनवाया। चित्रकला की शुरुआत इनके समय हुई। बीकानेर चित्रकला की शुरुआत। ठीक है, तो ये आपको याद करना, थोड़ा थोड़ा बताया मैंने। यहां जैसे हमारे पास में एक शासक आए थे करण सिंह राठौड़। करण सिंह राठौड़ जिन्हें जांगलधर बादशाह कहते हैं, जांगलधर बादशाह। या फिर आपसे प्रश्न पूछा जाए इन्हीं से, मतीरे की राठ। मतीरे की राठ
ठीक, कब हुई थी? 1644 ईस्वी। अनूप सिंह राठौड़, बीकानेर, चित्रकला का स्वर्ण काल था। माही भ्रातृ की उपाधि, मुगल दरबार का स्तंभ कहा गया था इनको। औरंगजेब के राजनीतिक सलाहकार थे सूरत सिंह। चूरू दुर्ग पर आक्रमण किया था। भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया। दयालदास दरबारी कवि, और इन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। अंग्रेजों से संधि 1818 ईस्वी में। फिर हम पढ़ते हैं महाराजा गंगा सिंह। गंगानगर बसाया 26 अक्टूबर 1927 को। गंगनहर का निर्माण गंगनहर का निर्माण गोलमेज सम्मेलन में भाग, लालगढ़ पैलेस बनवाया, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। गंगा रिसाला, ऊंटों की सेना भेजी। गंगा रिसाला क्या थी? ऊंटों की सेना। करणी माता, गोगा जी, रामदेव जी के मंदिर बनवाए। करणी माता, गोगा जी, रामदेव जी, मंदिर को वर्तमान स्वरूप, मंदिरों को वर्तमान स्वरूप दिया। ऐसे कुछ फैक्ट याद रख सकते हैं, जैसे इनको याद करने का तरीका भी है। जैसे ऐसे अनूप सिंह, ठीक है, ऊ से उस्ता कला। तो उस्ता कला किस राजा के काल में आई थी? अनूप सिंह के। ला से लाहौर से आई थी। उस्ता कला के कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। उस्ता कला किस पर की जाती है? ऊंट की खाल पर। तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अनूप सिंह, ऐसे आनंद राम। आनंद राम ने गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया था। राजस्थानी में अनुवाद किया था, ठीक है। आनंद राव ने गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया था। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कई बार एग्जाम में कि
जो राव भीका है, सूरत सिंह, जैसे सूरत सिंह को सूरत अच्छी नहीं लगी, चूरू की अच्छी नहीं लगी साहब, फिर चूरू के राजाओं ने चांदी के गोले दागे थे, सूरत सिंह को भटनेर की सूरत अच्छी नहीं लगी, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के नाम पर हनुमानगढ़ नाम रख दिया। ये हम जब चूरू जिला दर्शन होगा, हनुमानगढ़ जिला दर्शन होगा, उसमें व्याख्यात्मक पढ़ेंगे, तो ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। राय सिंह, राय, राय, रा, इसके नाम से आगे गंगा सिंह, गंगानगर, गंगनहर, गोलमेज, गंगा रिसाला, नाम से याद हो गए। ठीक, कल्याणमल में देखो एक ही राजा जिसके नाम में मैं आता है, मैं से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। ये कुछ फैक्ट है, याद करने का तरीका होता है ताकि आपको ये चीजें याद रह जाए जीवन भर। ठीक है, मतीरे की राड क्या होती है देवेंद्र शर्मा जी, जब हम पढ़ेंगे अमर सिंह राठौड़ को तब आपको ये मतीरे की राड समझ में आएगी कि एक गांव खिलवा गांव था, वहां पर एक मतीरे की बेल लगाई गई जो जोगनिया गांव नागौर में चली गई और मतीरे लग गए वहां पर। तो वहां के जो राजा थे अमर सिंह राठौड़, वो बीकानेर की सेना के साथ युद्ध करते हैं और लास्ट में वो हार भी जाते हैं। ये थी मतीरे की राड, यानी एक मतीरे के लिए लड़ लिए, वो थे अमर सिंह राठौड़। चलो बीकानेर को पढ़ते हैं। पाकिस्तान सीमा के किनारे है, प्राचीन काल में जांगल प्रदेश कहते थे। 1465 में राठौड़ वंश की नींव, 1488 में बीकानेर शहर बसाया। रसगुल्ला, भुजिया, पापड़ उद्योग के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ऊन का घर, कपिल मुनि की तपोभूमि, ऊंटों का देश भी कहा जाता है। पड़ोसी जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, फलोदी, जैसलमेर। बीकानेर राजस्थान का उत्तरतम संभाग है। बीकानेर जिले में कोई नदी नहीं बहती है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, बीकानेर, चूरू, फलोदी जिले में कोई नदी नहीं बहती, ध्यान रखना ये। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं जनगणना। अब ये तो आंकड़े बदलते जाते हैं, वो आपको पढ़ना है भी। सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92 का इंपोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। लिग्नाइट, कोयला, पलाना, बीकानेर जिले के अंदर जिप्सम के भंडार, जामसर, बरसिंहसर भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है, बात कर चुके हैं। रेतीली बलुई मिट्टी आती है यहाँ पर, वैसे जेप्सी फेरस मृदा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, जलवायु कैसी है, शुष्क जलवायु पाई जाती है। गंवार, चना, मूंगफली, मोठ, तिलहन उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ पर मूंगफली मंडी है लुणकरणसर में, और लुणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जहां पर हमने पहले पढ़ लिया उनको बाद में फिर वो तो सीधा सीधा डाटा है, आप कैसे भी याद कर सकते हैं। मोठ मंडी हमने पढ़ ली, बेर खजूर अनुसंधान पढ़ लिया, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान पढ़ लिया। बीकानेर में काजरी संस्था का उपकेंद्र संचालित है, ये एक आपको याद करना है कि काजरी जो है इसकी स्थापना काजरी हो या आफरी, दोनों की स्थापना जोधपुर में हुई है। काजरी और आफरी ये दोनों कहां पर है, जोधपुर में है। लेकिन इनकी जो काजरी की जो उपशाखा है वो कहां पर है, वो बीकानेर के अंदर है। गजनेर अभयारण्य, बटवड़ पक्षी, रेत का तितर, इंपीरियल सैंड गाउज के नाम से जाना जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तितर, तितर आपने हमेशा देखा, बहुत बार देखा है, उसी को कहते हैं बटवड़ पक्षी। गजनेर झील, इसे पानी के शुद्ध दर्पण की संज्ञा दी गई है, यानी आप वहां जाओगे तो आपको लगेगा कि
बिल्कुल साफ सफाई जिस झील में आपको दिखाई देगी वो है गजनेर झील। तो कोई वहां जाता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, तो वो झील साफ सफाई से ही रहेगी पूरी की पूरी। जैसा चित्र के अंदर आप देख रहे हैं, ये गजनेर महल है, गजनेर महल। अब 250 रुपए की तो यहाँ पर पानी की बोतल मिलती है। एक दिन मैं गलती से चला गया, मतलब पानी की बोतल दे दो 250 रुपए, फिर मैं भाई साहब राम राम, मतलब 12,000 मटका सु पियाऊंगा। ठीक है, तो ये वो जगह है जहां पर विदेशी पर्यटक आते हैं। वर्तमान में ये पहले बीकानेर राजघराने का होटल हुआ करता था, लेकिन मेवाड़ राजघराना जो है उसने इस होटल को खरीद लिया। कोलायल झील, कपिल मुनि का आश्रम यहीं पर था। इस झील की उत्पत्ति कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए की थी। कपिल धारा मेला 12 में भरता है, याद रखना, कपिल धारा मेला इंपॉर्टेंट है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, ये हमें पहले से पता है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं। अब देखो, मरुस्थल के अंदर एक झील है ये, तो इसे कहते हैं शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। बहुत ज्यादा काई जमी हुई है, बहुत ज्यादा गंदगी हो रखी है, यहाँ पर कोई साफ सफाई का कार्य नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता वो मुझे नहीं पता। चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते, ये मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं करते। करणी माता जो है उनका विवाह हुआ था साठिका निवासी देपाजी बिट्ठू के साथ, लेकिन जब विवाह के बाद में वो ससुराल जा रहे थे तो बीच रास्ते में करणी माता ने उनको चमत्कार दिखाया और बताया कि मैं आपके अर्धांगिनी के रूप में नहीं रह सकती, मेरी एक बहन है गुलाब कंवर, मैं उसका विवाह आपके साथ करवा देती हूँ। देपाजी बिट्ठू भी समझ गए कि चमत्कारी देवी है और हम वैवाहिक जीवन में नहीं रह सकते, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी बहन का विवाह, करणी माता ने अपनी बहन का विवाह अपने पति से करवा दिया और उनके एक बेटा हुआ जिसका नाम था लाखन। गुलाब कंवर और देपाजी बिट्ठू के बेटे का नाम क्या था? लाखन। अब करणी माता तो उसकी मौसी हुई और वो भी उसे अपने बेटे की तरह रखती थी। तो लाखन एक दिन क्या करता है, श्रावण पूर्णिमा का दिन था और वो कोलाय चला गया और वहां झील में स्नान कर रहा था। स्नान करते करते वो उस झील में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं इस बात का पता जब करणी माता को लगा तो वो उसको वापस जीवित करने लगी। तब वहां पर यमराज आ गए। आपको भी पता है, हमें यही बताया गया कि आदमी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज ले जाते हैं। तो कहते हैं कि वहां पर करणी माता यमराज को कहती है कि महाराज जायडा थे किया ले जा सको हो। तो यमराज ने कहा कि ये तो प्रकृति के खिलाफ है ना, भी जो यहां आया है इस संसार में उसे यहां से एक दिन जाना है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तब करणी माता ने कहा नहीं, जिसको हमने जन्म दिया, जो मेरे बेटे हैं वो तो यही रहेंगे। तब करणी माता के जो वंशज होते हैं, जो दीपावत गोत्र के जो चारण होते हैं, कहा जाता है कि उनकी जब मृत्यु हो जाती है, वो चारण, सिर्फ सारे चारण नहीं, उनके जो वंशज वाले चारण हैं, उनकी जब मृत्यु होती है तो कहते हैं कि उनके जो वंशज है वो करणी माता मंदिर में आते हैं, चूहों के रूप में वो वहां रहते हैं। इस कारण करणी माता को चूहों वाली देवी कहा जाता है। यह इस कलयुग में साक्षात चमत्कार है साथियों, कि उस मंदिर में कभी आपको बिल्ली दिखाई नहीं देगी। उस मंदिर में चूहे जो है बहुत कम संख्या में, कभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई आपको मरा हुआ चूहा दिखाई देगा। कोई पैर रख दे गलती से वो अलग बात है, बाकी आपको सब वो जीवित ही दिखाई देंगे। बहुत आयत मात्रा में वहां लोग जाते हैं, लेकिन कभी वहां पर कोई प्लेग नहीं फैला है। विज्ञान खुद फेल हो गया जहां पर। करणी माता आज भी जिंदा है, क्योंकि उनका कोई समाधि स्थल नहीं है, कोई मृत्यु का प्रमाण नहीं है। कहते हैं कि दाढ़ी वाली डोकरी, जिनका बचपन का नाम रिद्धिबाई था, वो 151 साल की उम्र में, कम नहीं होते हैं साहब, औरण परिक्रमा जो है वहां पर गायें चराया करती थी। उनका ग्वाला था एक दशरथ मेघवाल, उसका देवरा भी करणी माता मंदिर में है। 151 साल की उम्र में करणी माता जो वहां की हवा थी, दियात्रा गांव के अंदर, हवा में विलीन हो गई। और आज भी करणी माता जो प्रतीक का रूप है उसका, वो है संवली। करणी माता का प्रतीक क्या है? संवली। संवली एक चील है। आप कभी भी जहां से करणी माता की रथ की यात्रा निकलती है, तब देखना वहां एक चील आती है। कभी एक नहीं, 5 आती है और कभी 7 आती है, क्योंकि 7 चारण बहनें थी ये। वो आज भी उस गढ़ पर नजर मंडाए हुए हैं। इसलिए बहुत कम होता है कि करणी माता मंदिर से जो जाते हैं उनके सड़क हादसों की खबरें बहुत कम आती है। बाकी और कहीं जाओगे आप, बहुत सड़क हादसे होते हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं ऐसे। लेकिन ये एक चमत्कारी जो साक्षात चमत्कार है
वो आपको वहां देखने को मिलता है। आप कभी जाए तो आपको पता चलेगा। और डोगरी की कृपा अगर किसी पर हो जाए तो फिर बस रुकने का नाम ही नहीं है साहब। जय मां करणी। तो उन्होंने कहा करणी माता अपनी बहन गुलाब कंवर से लाखन नाम का बेटा गोद लिया, जिसकी मृत्यु कोलायत झील में डूबने से हुई। ठीक है, करणी माता ने उसे दोबारा जीवित कर दिया था। करणी माता ने लाखन को पुनः जीवित कर दिया। अब पुष्कर झील की तरह इस झील में भी दीपदान की परंपरा है, जैसे पुष्कर में है वैसे यहां पर भी है। लेकिन करणी माता ने सभी चारणों को कहा भी आपको वहां दीपदान करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो करणी माता मंदिर में ओरण परिक्रमा निकलती है वहां पर देखना लोग दीपक जलाते हैं, तो आप वहां पर आकर जो है दीपदान कीजिएगा, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। समझ में आ गई बात। नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आईजीएनपी। आईजीएनपी की रूपरेखा तैयार की इंजीनियर कंवर सेन ने। आईजीएनपी की रूपरेखा तैयार किसने की? इंजीनियर कंवर सेन ने। ये किसके दरबार में थे? महाराजा शार्दुल सिंह के दरबार में थे। ये भी एग्जाम में प्रश्न आता है। ठीक है, इसकी पुगल शाखा, दांतौर शाखा, बरसल सिरपुर शाखा, चारणवाला शाखा, पेयजल व सिंचाई के जल की आपूर्ति होती है। लूणकरण लिफ्ट नहर जिसे कंवरसन लिफ्ट नहर कहते हैं, गजनेर लिफ्ट नहर जिसे पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर कहते हैं, बांगरसर लिफ्ट नहर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है, और कोलायत लिफ्ट नहर डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है। सिंचाई व पेयजल की आपूर्ति होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आईजीएनपी जिसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना गया था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका फिर नाम बदला गया था 1984 में, राजस्थान नहर भी इसे कहते हैं। पशुधन ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात हो गई। कैमल मिल्क डेयरी यहां पर है। बीकानेर नस्ल का ऊंट बोझा ढोने के काम आता है। जैसे नाचना का सर्वश्रेष्ठ नस्ल का ऊंट होता है, वैसे यहाँ का क्या होता है? बोझा ढोने का। ठीक है, फलोदी, गोमठ, वहां पर भी ऊंट प्रसिद्ध है, फलोदी के भी। प्रियंका यादव नहीं है जुर्त। सर्वाधिक बीकानेर नस्ल के ऊंट पाले जाते हैं यहाँ पर। अशव अनुसंधान परिसर के अंदर बीकानेर में स्थित है। यहाँ पर चेतक के वंशज तैयार किए जा रहे हैं। बीकानेर में सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना, सर्वाधिक घोड़े। एग्जाम में आएगा प्रश्न, बीकानेर। ठीक है, चेतक सड़क परियोजना भी है एक, याद रखना, चेतक सड़क परियोजना। और चेतक नस्ल के घोड़े भी, पर आप पढ़ेंगे राणा प्रताप का घोड़ा जिसका नाम चेटक था, राणा प्रताप का घोड़ा जिसका नाम क्या था? चेटक, त्राटक। तय आएगा, तय नहीं आएगा, ध्यान रखना। उनके समाधि स्थल बलीचा राजसमंद में भी लिखा हुआ है। वन्य जीव क्षेत्र दियात्रा, वैष्णो, मुकाम, देशनोक, जो हड़बीड़, बज्जू, आखेट निषेध क्षेत्र है। बीकानेर में एक जंतुआलय भी है। जो हड़बीड़ संरक्षित क्षेत्र बीकानेर में है। एकमात्र गोवंश अभ्यारण्य जो है वो बीकानेर में, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। चेतक के वंशज तैयार किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अशोक अनुसंधान परिसर के अंदर आपको याद रखना है। कैमल मिल्क डेयरी जो, वो कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर में है। कैमल हायर ट्रेनिंग स्कूल वह भी बीकानेर में है। सामुद्दीन उस्ता का जो गांव है ना, उलमेड़ा या डुलबेरा, ठीक है, वहां पर आगे आ जाएगा।
मुकाम तालवा बीकानेर जामोजी की समाधि स्थल। जाम्भोजी का समाधि स्थल है। यहां पर मूर्ति की पूजा नहीं होती। मूर्ति नहीं है, वह सिर्फ जाम्भोजी की एक तस्वीर है जो एक फ्रेम के रूप में रखी जाती है, घरों में जैसे रखी जाती है वैसे ही है। ठीक है, ध्यान रखना। 2 बार मेले लगते हैं, फाल्गुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या, ये हम बता चुके हैं। अमावस्या के दिन काफी मेले लगते हैं। जाम्भोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता था। जाम्भोजी जो है, इनके बचपन का नाम धनराज था। बचपन का नाम क्या था? धनराज। समराथल धोरा दोग धोरा, यहां पर जाम्भोजी ने तपस्या की, ज्ञान की प्राप्ति हुई, यहीं पर प्रथम उपदेश दिया। 1485 ईस्वी में बिश्नोई संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। 1485 में 20+9 नियम आधारित। ठीक है, 29 नियम हो गए टोटल। और प्रसिद्ध ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए तो इनका है जंब संहिता, जंब सागर। ठीक है, जसनाथ जी का मेला कतरियासर आश्विन शुक्ल सप्तमी को भरता है। आश्विन का जो महीना है उसमें करणी माता, जसनाथ जी, शीला माता या फिर जीर्ण माता या मैं कहूं कल्ला जी राठौड़, इन सब के मेले भरते हैं, ध्यान रखना। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का है। आप याद रखेंगे कि जसनाती संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक जसनाथ जी हैं। जसनाथ जी के द्वारा जसनाती संप्रदाय में 36 नियम बताए गए हैं। जसनाती जो सिद्ध होते हैं वह श्री रुस्तम जी के उच्चारण के साथ अग्नि नृत्य का आयोजन करते हैं। अग्नि नृत्य अंगारों पर नृत्य किया जाता है जिसे धुना कहा जाता है। धधकते हुए अंगारों पर नाचना, मतीरा फोड़ना या फिर हम कहें हल जोतना, यह संबंध अग्नि नृत्य से है। चोकनाथ जी, स्वाईनाथ जी, भैरूनाथ जी प्रसिद्ध कलाकार हैं। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को संरक्षण दिया था। और अग्नि नृत्य करते समय जसनाती संप्रदाय के लोग फायरे फायरे नहीं बोलते। क्यों? फायरे फायरे तो भीलों का रणघोष है। क्या है? भीलों का रणघोष। जैसे मान लो अपने कोई काम कर रहे और अपने आगे कोई मुक्का मार दे, से अपने कहते अरे बारे मार दियो रे बारे। वैसे ही भीलों पर जब कोई आक्रमण होता है तो उनका उद्घोष क्या होता है? फायरे फायरे फयूरे फयूरे, वो है। ठीक है ना, उनका बाहरी आक्रमण के समय जो उद्घोष किया जाता है। ठीक है, अपने तो ऐसे बोला अरे बारे मार दियो रे, बस समझ गए थे, याद रह जाएगा। और इनका क्या है? फतेह फतेह। जसनाथी नृत्य, अंगारा नृत्य, जाटों का नृत्य बोल सकते हो। जसनाथ जी की आराधना में किया जाता है। रुस्तम जी के उच्चारण के साथ शुरू होता है। हल चलाना, मतीरा फोड़ना पटवार एग्जाम में पूछा गया। जसनाथ जी का वर्ष में 3 बार मेला आश्विन, माघ व चैत्र माह में भरता है। 500 बीघा जमीन जो है सिकंदर लोधी ने दी थी, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। जसनाथ जी के उपदेश सिंबुदड़ा व कोड़ा ग्रंथ में है। गोरख मालिया पहाड़ी पर इन्होंने तपस्या की थी। जसनाथ जी के गुरु का नाम गोरखनाथ है। गोरखनाथ जी, जसनाथ जी, गोगा जी, जाम्बोजी के गुरु हैं। जसनाथ जी, जाम्बोजी व गोगा जी के गुरु हैं। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ, इनके यही गुरु है। ठीक है, याद रखना। जैसे कल्ला जी राठौड़ के गुरु भैरवनाथ है, वीर तेजाजी महाराज के मंगलनाथ है। ठीक है, और बाबूजी महाराज है, उनके समर्थ भारती हैं। इस नृत्य को संरक्षण महाराजा गंगा सिंह ने दिया। बाकी इसके कलाकार वगैरह आप जो है पढ़ेंगे, उसमें आ जाएगा।
विष्णोई संप्रदाय में 29 नियम, जसनाथी संप्रदाय में 36 नियम, चरणदासी संप्रदाय में 42। तो ये भी आपको नियम याद रखने हैं। आई माता ने 11 नियम दिए थे। आई माता का मंदिर बिलाड़ा में है। बिलाड़ा सिरवी क्षत्रियों की देवी है। हरिराम बाबा ने 84 नियम दिए थे। इनका मंदिर झोरडा में है, झोरडा। चरणदासी संप्रदाय का मंदिर अलवर। सम सभा में 10 नियम थे। सम सभा की स्थापना सिरोही में हुई थी। चांदनी चेरी मेला देशनोक, हेरम गणपति, सिंह प्रसवार गणेश जी हो गया। बिग्गा जी ये एक रह गया था हमारा, ये भी अच्छा प्रश्न है। 14 अक्टूबर को यहाँ मेला भरता है। जाखड़ समाज के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं वीर बिग्गा जी। इन्होंने भी मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी गायों की रक्षा के लिए। ठीक है, काठोली गांव पड़ता है एक, जोड़ी, देखो राठोली, सॉरी काठोली नहीं, राठोली जोड़ी। राठौली जोड़ी के युद्ध में मुस्लिम लुटेरों से गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनका जन्म रीडी गांव में हुआ था। एक जाट परिवार में जन्मे थे। भैरू जी का मंदिर कोडमदेसर राव बीका ने बनवाया था। कोडमदेसर बीकानेर के राठौड़ों की पहली राजधानी थी, जो हम बात कर चुके हैं पहले ही। एक आप याद रखना नोट लगाकर, कुंद्रासर बालाजी का मंदिर भी प्रसिद्ध है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर राव लुणकरण द्वारा बनाया गया। भांडाशा जैन मंदिर में आपको बता चुका हूं, सुमतिनाथ को समर्पित है। इसे भंडेश्वर संडेश्वर भी कहते हैं। और मंदिर की नींव में देसी घी का प्रयोग किया गया था। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जूनागढ़ दुर्ग में है। आपसे पूछा जाए 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? मंडोर। मंडोर में आप जाओगे तो यहां पर काला गोरा भैरव मंदिर भी है। काला गोरा भैरव मंदिर भी है यहां पर। अजीत सिंह ने जनाना महल बनवाया था, वो भी यहां पर बना हुआ है। 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी माउंट आबू में है। 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी माउंट आबू में है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर में। मंडोर में अभी एग्जाम में पूछा गया था, हाल ऑफ हीरोज, इसे बोलते हैं वीरों की साल, ये भी यहीं पर है। ठीक है, तो 33 करोड़ वाला फैक्ट भी आपका हो गया। पहले राजस्थान में जिले भी 33 हुआ करते थे, वर्तमान में 41 जिले हैं, ये भी आप याद रखना। सिंहथल शाखा, ये रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। मतलब प्रमुख पीठ नहीं, उपपीठ है। लिख देता हूं यहां पर, रामसनेही संप्रदाय की उपपीठ। भीलवाड़ा जिला दर्शन जब पढ़ेंगे आप तो उसमें देखेंगे कि रामसनेही संप्रदाय की 3 उपपीठ है, रेण नागौर, सिंहथल बीकानेर, खिड़ापा जोधपुर। प्रमुख पीठ कहां है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। तो ये हरिराम दास जी द्वारा संचालित है। और इनकी हरिराम दास जी की जो रचना है वो निशानी है। इनके गुरु का नाम जयमल दास जी था। प्रमुख पीठ बीकानेर का किसकी? अलखिया संप्रदाय की। ठीक है, ये एंटर लिख देना आप, थोड़ा ये ऊपर आ गया। अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर है। स्वामी लालगिरी जो है वो इसके संस्थापक हैं, जो चूरू जिले में जन्मे थे। प्रमुख पीठ बीकानेर, अलखिया संप्रदाय की। ठीक है, अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर है। वहां लिख देता हूं, यहां समझ में नहीं आएगा। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है अलख स्तुति प्रकाश।
संप्रदाय की स्थापना चूरू जिले में जन्मे थे स्वामी लालगिरी जी, इनके द्वारा की गई थी। रतन बिहारी मंदिर, ऊंटों की देवी अंता देवी बीकानेर, ऊंटों के देवता बाबूजी महाराज। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। गुर्जर प्रतिहार भी स्वयं को लक्ष्मण का अवतार वंशज मानते हैं। नोट लगा के लिख लेना। गुर्जर प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। ठीक है। लालगढ़ पैलेस गंगा सिंह द्वारा बनवाया गया, बात कर चुके हैं अपने। अल्लाह जिलाबाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाती है ये किस गीत को? केसरिया बालम को। केसरिया बालम गीत को अंतरराष्ट्रीय पहचान जो है वो इन्हीं की देन है, अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। मांड गायिका है। केसरिया बालम गीत हमारा राज्य गीत है। पहली बार इस गीत को उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था। इन्हें मरु कोकिला कहा जाता है। भारत की कोकिला लता मंगेशकर है। स्वर्ण कोकिला सरोजनी नायडू, प्रथम महिला राज्यपाल। ये जो है प्रथम महिला राज्यपाल रही सरोजनी नायडू। और कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में, उस कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी सरोजनी नायडू करती है। यानी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट है, पर कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू है। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के अंदर अध्यक्षता करती है, ये 1925 में करती है, तो दोनों आपको याद रहने हैं। बुक में चित्र नहीं है भाई, ये चित्र तो मैंने आपको याद करवाने के लिए बताए। नेक्स्ट कभी आएगी बुक, उसमें दिखेंगे चित्र, इस वाले में नहीं है। थार की लता है रुक्मा देवी, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। करणी माता देशनोक है। ठीक है। जन्म स्वाप गांव फलोदी में मेहाजी के घर में हुआ था। कीनिया शाखा है चारणों की, उस शाखा में इनका जन्म हुआ है। आश्विन शुक्ल सप्तमी को, देखो आश्विन शुक्ल सप्तमी को अपने भी पढ़ा था, जसनाथ जी का भी मेला है, इनका जन्म भी हुआ है 1444। जैसे आपने देखा होगा कि बिश्नोई समाज के लोग हैं वो गाड़ी के नंबर लेके आते हैं 2929। अभी चारण समाज के लोगों को मालूम नहीं है, कईयों को पता होगा, वरना इस नंबर की डिमांड भी इतनी बढ़ जाएगी। जैसे लोग 786, 2929, 0029, तो 1444 लकी नंबर है। आप अपनी नई गाड़ी लेकर आए तो जरूर लेके आना, पर ये बात बताना मत किसी को। हाँ, नेक्स्ट बार मैं भी यही करने वाला हूं, ठीक है ना। देवल देवी पिता मेहाजी। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई। अपनी बुआजी की विकलांगता को दूर कर चमत्कार दिखाया। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। जोधा की धर्म बहन थी। देपाजी बिट्ठू के साथ विवाह हुआ था। कहां के निवासी थे ये? साठी का निवासी। राव जोधा की धर्म बहन कौन है? करणी माता। बहुत सारी बातें हैं। करणी माता की दाढ़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है।
साड़ी वाली टोकरी, और वो देवियों में पढ़ेंगे अपने सारी बातें, कहीं आपको लगे कि यहाँ बताया कम गया है। ठीक है, दुर्गा का रूप माना जाता है करणी माता को। गुलाब कंवर का विवाह देपाजी के साथ करवा दिया, लाखा गोद लिया, लाखा या लाखन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना। सारण समाज के लोग जो है कुलाय झील का दर्शन नहीं करते। करणी माता मारवाड़ छोड़कर बीकानेर में नेहड़ी स्थान पर आ गई थी। करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर, जैसलमेर बीकानेर राज्य की सीमा धिनेरू की तलाई वर्तमान में बीकानेर कहलाती है, वहां पर दियात्रा गांव में हवा में विलीन हो गई थी 151 वर्ष की आयु में। राव बीकाजी ने देशनोक नामक स्थान पर करणी माता का मंदिर बनवाया। करणी माता का मंदिर मठ कहलाता है। वंशज जो हैं वो देपावत, पुजारी बारीदार, सफेद चूहा काबा, करणी मां का प्रतीक सील है जिसे संवली कहते हैं। संवली। करणी माता की इष्ट देवी तेमड़ा राय माता है, ये भी आप याद कर सकते हैं। करणी माता की इष्ट देवी तेमड़ा राय माता। करणी माता की गायें दशरथ मेघवाल चराता था। करणी माता की गायें ग्वाला दशरथ मेघवाल चराता। क्या बताऊं मोनिका जी, लिखा हुआ है आगे देखो, सफेद चूहों को काबा कहते हैं, अपना पूर्वज मानते हैं। सावन भादो कढ़ाई है, सफेद चील संवली, आराध्य देवी तेमड़ा राय माता है। वर्तमान में चारण समाज के लोग इस वृक्ष के छिलके उतारकर अपने घरों में ले जाते हैं। दही बुलाया करती थी, कहां पर? नेहड़ी नामक स्थान पर। करणी माता का मंदिर देशनोक में, उसके अलावा एक मंदिर और है थोड़ा सा 2-1 किलोमीटर की दूरी पर, वो है नेहड़ी नामक स्थान, जहां पर वो दूध दही बुलाया करती थी। नवरात्रों में देशनोक में करणी माता का मेला भरता है। राव कान्हा का वध किया था। राव शेखा को मुल्तान की जेल से छुड़ाया था। बहुत सारी है करणी माता की बातें। जूनागढ़ का किला जो एक बार पुलिस एग्जाम में चिंतामणि पूछा गया, वैसे गढ़ चिंतामणि जो है वो हम मेहरानगढ़ को कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं मैं, गढ़ चिंतामणि दुर्ग इसे कहते हैं मेहरानगढ़। इतिहासकार हुए प्रोफेसर दीनानाथ, उन्होंने कहा कि बाकी सब की दीवारों के कान होते हैं, पर जूनागढ़ दुर्ग की दीवारें तो आपस में बोलती है। ये वो स्थान है जहां पर आप सूरजपोल देखेंगे, वहां पर फत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़ की काले रंग के हाथी पर सवार प्रतिमाएं लगी है। वहीं पर राय सिंह प्रशस्ति है। इस दुर्ग में एक अनूप महल है जहां बीकानेर राजाओं का राजतिलक होता था। वहीं पास में एक हिंडोला झूला बना है जिस पर बैठकर राजतिलक किया करते थे। ठीक है, जूनागढ़ जिसे जमीन का जेवर कहते हैं, राती घाटी का किला कहते हैं। राती घाटी का किला इसलिए कहा गया कि नागौर और जो मुल्तान है, मुल्तान, इसके मध्य पहले रात को व्यापार हुआ करता था, और व्यापार हुआ करता था तो इस बीच में किनारे पर एक दुर्ग बना दिया गया। ठीक है, ये बना दिया दुर्ग जूनागढ़। तो इसको कहा भी राती घाटी का किला, जहां से नागौर से वो बैलगाड़ियां निकलकर मुल्तान जाया करती थी, तो वो घाटी ये हुआ करती थी। ठीक है,
कभी आपने फिल्म देखी हो धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की, जिसमें संजय दत्त होता है और सनी देओल होता है उनका बेटा, उनकी वो जो क्षत्रिय मूवी है उसकी शूटिंग यहीं पर हुई है, और भी कई फिल्मों की हुई है। राय सिंह ने बनवाया था, ये हमने पढ़ लिया था। करमचंद बच्छावत की देखरेख में इनका प्रधानमंत्री था। ठीक है, जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं यहाँ पर। गणेश जी और 33 करोड़ देवी देवताओं की बात कर चुके हैं। इंडो सौर सैनिक शैली का दुर्ग है। अनूप महल में सोने की कलम से काम किया। सोने की कलम का मतलब वहां पर जो रंग है वो सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है छत का। बीकानेर चित्रशैली राय सिंह के काल में स्टार्ट हुई थी, और ये आरंभिक ग्रंथ जो बीकानेर शैली का था वो था भागवत पुराण में रागमाला। मथेरण कला जैनी कलाकारों द्वारा। मथेरण पर भी 2 मात्रा है, जैनी कलाकारों पर भी 2 मात्रा है। जैनी कलाकारों द्वारा पौराणिक देवी देवताओं का चित्रण किया गया। उस्ता कला जिसे जीआई टैग मिला। अनूप सिंह के काल में बीकानेर आई तथा मथेरण कलाकारों ने इस कला को संरक्षण दिया। और घोड़े व ऊंटों का चित्रण बीकानेर शैली में हुआ है। यहाँ के चित्रकार अपने चित्रों पर अपना नाम व पिता का नाम तथा तिथि फारसी भाषा में लिखते थे, यानी एकमात्र चित्रशैली जहां के कलाकार अपना नाम तारीख लिख दिया करते थे। जैसे चित्र बनाया, चित्र बनाकर इस प्रकार से नाम लिख दिया करते थे और नीचे तारीख लिख दिया करते थे। ठीक है ना। और इसका जो स्वर्ण काल है अनूप सिंह के काल में आई थी। बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल हमने पहले लिख दिया वैसे अनूप सिंह के समय, तो वो आपको याद हो जाएगा। बीकानेर की हवेलियों में पड़ते हैं बच्छावतों की हवेली, करण सिंह बच्छावत ने बनवाई थी, जो बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है। इसके अलावा मुंदड़ा, मोहता की हवेली, रामपुरिया हवेली, जो आप चित्र में देख रहे हैं ना, ये रामपुरिया हवेली है। धागा हवेली है, बागड़ी, कोठारी, सेठिया हवेली, माहेश्वरी आदि प्रसिद्ध हवेली है। देवीकुंड सागर की छतरी, ये वो स्थान है जो बीकानेर शासकों का निजी शमशान घाट है। ठीक है, यहाँ पर ये छतरियां बनी हुई है। अब यह भी जाने नागौर बेसिन का पूनम क्षेत्र तेल के लिए प्रसिद्ध है। रानेरी में निजी क्षेत्र में प्रथम लिग्नाइट आधारित बिजली घर है। कोयला उत्पादन में राजस्थान का अग्रणी जिला जो है वो बीकानेर है। लिग्नाइट कोयला बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। स्टेट वुलन मिल तिलम संघ बीकानेर में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। ऊनी गलीचे और दरिया प्रसिद्ध है। यहाँ पर वियना व फारसी डिजाइन के गलीचे तैयार होते हैं बीकानेर की जेल में। याद रखना, ये बीकानेर कैदियों द्वारा उनको ये काम दिया गया है। वहां बीकानेर में रम्मत लोकनाट्य बीकानेर के प्रसिद्ध है। पाटा संस्कृति, देखो रम्मत जैसलमेर का भी प्रसिद्ध है। तेज कवि के द्वारा शुरुआत की गई थी। रम्मत शुरू करने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और रम्मत में रबाब वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रबाब, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। रै से रम्मत, रै से रबाब, रै से रामदेव जी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। रम्मत रामदेव जी, रबाब। ठीक। फिर राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान बीकानेर में है, 1955 में स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट है ये। जैतून रिफाइनरी रुणकणसर में है। होबा जोजोबा परियोजना झज्जर बीकानेर में है। चेतक सड़क परियोजना जो आपको मैंने बता दिया बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर जिले में है। केशवानंद कृषि विद्यालय, गंगा सिंह विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
तकनीकी विश्वविद्यालय, इनकी स्थापना भी बीकानेर में हुई है। सोंथी सभ्यता बीकानेर जिले में, जैसे कालीबंगा सभ्यता की बहन या प्रथम कालीबंगा भी कह सकते हैं। उरमूल डेयरी की स्थापना बीकानेर में है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में है। पहला भूमिगत एयरपोर्ट बीकानेर के नाल क्षेत्र में है। पानी वाली बहन जी विमला कौशिक, जैसे वाटरमैन आता है ना, वाटरमैन राजेंद्र सिंह, ठीक है ना, वाटरमैन राजेंद्र सिंह। राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कांता कथूरिया बीकानेर की है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति की स्थापना 1983 में बीकानेर में हुई। अब देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है, ये कंफ्यूजन बहुत रहते हैं, इनको साथ साथ में लिख देना। राजस्थान भाषा साहित्य आए तो बीकानेर, राजस्थान साहित्य अकादमी आए उदयपुर में है। सर्वाधिक खारे पानी की झील रुणकणसर झील जो है उत्तरी भारत की, रुणकणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। इसी के साथ हमारा बीकानेर जिला दर्शन पूरा होता है। शुरू के फैक्ट आपको याद करने का तरीका बताया, पहले सांस्कृतिक बीकानेर की बातें याद करोगे, फिर भौगोलिक याद करोगे, फिर ऐतिहासिक याद करोगे, फिर उनके बारे में पूर्ण डिटेल से याद करोगे। फिर इनको जब आप कला संस्कृति के क्षेत्र में पढ़ोगे तो भी आसान हो जाएगा, इतिहास के क्षेत्र में आसान हो जाएगा, भूगोल के क्षेत्र में आसान हो जाएगा। कुछ मेन फैक्ट हैं, जैसे उरमूल डेयरी हो गई, जैतून रिफाइनरी हो गई, पूनम तेल क्षेत्र हो गया, तो वो आपको याद करने हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।